हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोबली। तो आज बच्चों हम क्लियर करने वाले हैं प्री का एग्जाम। फनी नहीं। हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लियर करने के लिए एक प्री का एग्जाम जो कि जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए होता है। ठीक है। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप इच्छा रखते हैं कि आप फ्यूचर में जज बने, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी के लॉ सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप एआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप किसी भी सूरत में अगर आप लॉ से किसी तरीके से कंसर्निंग है तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉ को पढ़ने के लिए या प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके की स्ट्रेटेजी कुछ हमारी भी होगी, जैसे कि चेस में होती है, जहां पर आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस, आपका सिलेबस यूपी का है, आपका सिलेबस उत्तराखंड का है, आपका सिलेबस राजस्थान का है, ठीक है, या फिर आपका सिलेबस डीजेएस का है, या फिर आपका सिलेबस बिहार का है। ठीक है, आपका सिलेबस कहाँ का है? सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस क्लियर कीजिए। सिलेबस के अंदर कितने एक्ट्स हैं ओवरऑल, उनको कवर कीजिए, उनको देखिए उनके बेयर एक्ट्स आपके पास हैं या नहीं है, और मेक श्योर कि आपके पास उनके हैंड आउट नोट्स हों। ठीक है, हैंड आउट्स हों। ठीक है, आपके पास नोट्स हों उनके। ओके, बेयर एक्ट्स आपके हाथ में होने चाहिए, फिजिकली अवेलेबल हों। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनलाइन देख के पढ़ रहे हैं। अगर हैं भी तो आप उसको उनका प्रिंट आउट निकालिए, उनको मेक श्योर कि वो आपके साथ में रहें। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि उससे क्या होता है कि आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे केवल इतनी चीजें ही पढ़नी है। जैसे 10 जब आप लॉ के पेपर की बात कर रहे हैं, लॉ 1 की मेंस में, ठीक है, लॉ 1 की, तो आपको ये मालूम होता है कि 10 क्वेश्चन, 10 पेपर्स आते हैं, 10 सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। जब हम प्री की बात करते हैं, यूपी के या यूके की या राजस्थान की, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है। ठीक है। सेकेंड, अब आज जब जब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा पाथवे क्या है, हमारा रास्ता क्या है, ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि जैसे सब्जेक्ट हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीज कहाँ पर दी गई है। हम उसके लिए कंटेंट रेफर करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप कम से कम 1 से 10 बार अपना कंटेंट पढ़िए, अपने बेरेक्स कंटेंट पढ़िए, आईपीसी का, सीआरपीसी का, ठीक है, सीपीसी का, एविडेंस का, जो भी बेयर एक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, उनके बेयर एक्ट्स के कंटेंट आप क्लियर कीजिए। अगर आपके कंटेंट क्लियर हैं तो आपको ये मालूम होगा कौन सी चीज कहाँ पर है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो इसमें ये पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर में क्या गिवन है, जैसे चैप्टर 16 जो है, ठीक है, जब आप चैप्टर 16 की बात करते हैं आईपीसी के, तो उसमें जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी गिवन है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 16 चैप्टर में क्या गिवन है, तो आपको मालूम होगा बॉडी है। चैप्टर 17 में क्या गिवन है? चैप्टर 17 में प्रॉपर्टी गिवन है। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ रखा है, बेयर एक्ट के कंटेंट पढ़ रखे हैं, तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, ये तरीके के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये फिर आप गलत करके नहीं आएंगे। और ये जैसे कहते हैं ना, हलवा क्वेश्चंस होते हैं, ये हलवा क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं, अगर आप इस समय जब भी आपके हाथ में कोई भी बेयर एक्ट आएगा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप उसके कंटेंट पढ़िए और उनको बहुत शिद्दत के साथ पढ़िए। मतलब बिल्कुल जैसे कहानी की तरह पढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ दिया हुआ है, अच्छा ये यहाँ दिया हुआ, इस तरीके से करके उसको याद कीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी और बहुत हेल्प मिलेगी। और इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, चाहे आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की, या फिर आप एआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, ठीक है, जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्पेशल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, लीगल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ पेपर विच इन्वॉल्व्स लॉ, यू नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ अ बेयर एक्ट, राइट। इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। देखिए, जो प्रोविजंस होते हैं ना, जो भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है, लोग कहते हैं यार वो समझ नहीं आती, बहुत टफ होती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे अच्छा आसान तरीका ये होता है कि आप इलस्ट्रेशंस पढ़िए। जब आप इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको आइडियोलॉजी समझ में आएगी कि जो भी बेयर एक्ट बना रहे थे उस समय उनके दिमाग में किस तरीके की बातें चल रही थी, क्या चल रहा था। जैसे आईपीसी पढ़ने पर, यदि आप आईपीसी के इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं तो आपको बेसिक
जो एप्लीकेशन है उन प्रोविजंस की वो समझ में आती है। और आप एविडेंस ले लीजिए, एविडेंस के जो बेयर एक्ट्स हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्री के एग्जाम्स में इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यदि आप अपना इलस्ट्रेशन मजबूत रखते हैं, आपको उनको समझ में आता है कि आपने इलस्ट्रेशंस पढ़े हैं, तो आप वो क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशंस। कई बार एक्सप्लेनेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको नहीं छोड़ने हैं। फिर आते हैं एक्सेप्शंस। ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन एक ऐसा फेवरेट एरिया है डीजेएस का हुआ या फिर यूपी का हुआ, ठीक है, उत्तराखंड का भी, ये सारे फेवरेट पोर्शंस हैं एक्सेप्शंस। तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं एक्सेप्शंस भी। जैसे मानिए आपका जनरल एक्सेप्शन जो आईपीसी का पोर्शन है, ठीक है, वो क्या कहता है कि कौन सी चीजें ऑफेंसेस नहीं होंगी, डिफेंस है। ठीक है, अगर आप एक डिफेंस के लॉयर हैं और आपकी जनरल एक्सेप्शंस पे कमांड है तो आप खेल जाएंगे कोर्ट में। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं हम केस लॉस की। अगर आप लॉयर हैं तो ऑब्वियसली आपको केस लॉस रेफर करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ केस लॉस होते हैं जो हमारे प्रीवी काउंसिल द्वारा गिवन है, वो हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है। कुछ केस लॉस हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं समय समय पर। कुछ केस लॉस हैं जो लीडिंग केस लॉस हो गए हैं, वो हमें छोड़ने ही नहीं है किसी सूरत में। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमें मालूम है कि मोहरी बीवी का केस हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब होता क्या है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें ये जो केसेस होते हैं वो ईयर वाइज लगाने के लिए आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यू नेवर नो कि आगे इन फ्यूचर जो आपके यूके के एग्जाम है या जो भी एग्जाम्स आपके अपीयर कर रहे हैं जुडिशरी में, उसमें भी इस तरीके के सवाल आने लग जाए। क्योंकि लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स है, जैसे मानिए सेक्शन 21 आईपीसी का पब्लिक सर्वेंट, ये पूछा गया था अभी लेटली जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर, कि इसमें से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं हुआ, पब्लिक सर्वेंट सॉरी। ठीक है, फिर होते हैं लेटेस्ट केस लॉस। जैसे अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 2023 में है तो आप निगाह रखिए कि 2022 में कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ आया, 21 में, 20 में कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ आया, या फिर ऐसा कोई केस लॉ जिसमें कि 5 जजेस से ऊपर की बेंच बैठी हो। ठीक है, तो जैसे कोई जज 5 जजेस के ऊपर की बेंच को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं, जैसे कि 9 जजेस की बेंच हो या 11 जजेस की बेंच हो। अभी तक सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट जो भी आपकी बेंच बैठी है वो 13 जजेस की बेंच थी, तो जो कि केशवानंद भारती के केस में बैठी थी। और अगर आपने ये कवर किया कि इस तरीके से एक और एक फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट पोर्शन जनरेट हुआ है रिसेंटली, जिसमें कि जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछता है कि केस लॉ के जस्टिस कौन थे, इस केस में जज कौन थे। तो जैसे अभी रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस पूछा गया, रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, तो अगर आपको ये मालूम है कि ये केस 1868 का है और इसमें जस्टिस ब्लैकबर्न थे जिन्होंने अपना जजमेंट दिया, और ये केस रिलेटेड है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से, तो किसी भी सूरत में आप ये तो गलत नहीं करके आने वाले हैं। तो आपको अपनी अप्रोच इस तरीके की रखनी है कि एक पर्टिकुलर केस किस टॉपिक से कंसर्निंग है, उसका ईयर क्या है, उसके जज कौन थे। ठीक है, जैसे केशवानंद भारती के केस में उन्होंने कई बार पूछा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से कौन सा केस रिलेटेड है। तो केशवानंद भारती का केस जो है वो आपका AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461, ये इसका साइटेशन है। कई बार इसका साइटेशन भी पूछा गया है। तो किस चीज से रिलेटेड है, कितना रेशियो था, 6:7 का रेशियो था इसका जजमेंट का। तो आप ये देखिए कि कितनी माइन्यूट सी चीजें हैं, हवाबाजी में हम सुनते रहते हैं, निकल जाती है हमारी निगाहों के सामने से, बट हमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखेंगे तो भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। और प्री के जो एग्जाम्स होते हैं वो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों पे खेलते हैं। इसके आगे हम चलते हैं PYQs। तो दो तरीके हुए, या तो आप ऐसी बुक लीजिए जिसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन हैं, या फिर आप ऐसी बुक लीजिए जो कि स्टेट वाइज आपके क्वेश्चन गिवन है। जैसे मैं अगर यूपी स्पेशल कोई बुक लूं तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्होंने मुझे सॉल्व करके दिए होंगे। ठीक है, तो मैं एक तरीका तो ये है कि मैं यूपी की बुक लाऊं, चुपचाप वो सारे क्वेश्चन पेपर्स लगा लूं और मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या एक यूपी के जो एग्जामिनर है उनका पैटर्न है। दूसरा तरीका ये है कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के जो एग्जाम्स आपके नियर बाय हो रहे हैं, आप उनके सब वो लगाइए, पेपर्स लगाइए। कि अभी बिहार का पेपर होके चुका है तो बिहार का पेपर लगा लिया,
देखिए कि अगर आपके कॉमन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट उसमें है, कॉन्ट्रैक्ट आपके में है, एविडेंस उसमें है, एविडेंस आपके में है, तो आप इस तरीके के कॉमन सब्जेक्ट्स निकालिए। क्योंकि होता क्या है कि उससे जीएस आपको पता चलती है कि कौन सी चीजें हैं जो जीके के पोर्शन में या जीएस के पोर्शन में अभी इस समय लाइमलाइट में है, जो टीचर्स की फेवरेट बनी हुई है, जो एग्जामिनर की फेवरेट बनी हुई है। तो आप टॉपिक वाइज भी बुक्स ले सकते हैं इनको लगाने के लिए, और टॉपिक क्लियर कर सकते हैं पर्टिकुलर। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। और स्टेट वाइज ये दो तरीके हैं, ठीक है। तो यूपी के केस में, जैसे अब अभी उत्तराखंड का जो एग्जाम आ रहा है, उसके केस में अगर आप उत्तराखंड के जो स्पेशलाइज्ड बुक्स हो गई वो आप लगाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको ये समझ में आएगा कि उत्तराखंड में पैटर्न क्या बनता है, किस किस पोर्शन से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत मेजर पोर्शन है जिसमें बच्चे बहुत धोखा खाते हैं देखा जाए तो। यूपी में अभी 2 बार से नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोविजन है वो स्टार्ट हुआ है। हरियाणा में पहले से ही नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके अलावा डीजीएस में भी है और यूके में भी है नेगेटिव मार्किंग। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो नेगेटिव मार्किंग का खेल होता है ना, इसमें जेब से, आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है, यानी कि आपकी जेब से नंबर जा रहे होते हैं। तो सपोज कोई सही क्वेश्चन करने पर यदि आपको 2 नंबर मिल रहे हैं ना, और नेगेटिव खेलने पर अगर आपकी जेब से 0.25 नंबर चला गया या 1/4 चला गया ना, तो ये आपकी जेब से गए, ठीक है। और इसी वजह से कई बच्चे जो होते हैं उनके नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। सपोज नेगेटिव में -2 आए, अब नेगेटिव में -2 तभी तो आएगा जब आपका आप नेगेटिव खेल रहे थे। मतलब कि जय माता दी लेट्स रॉक वाला केस यहाँ नहीं चलेगा। अगर आपको आता है श्योर एंड मतलब श्योर शॉट, तो ही आप लगा के आइए, ऐसा आपको खेलने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आप लगाइए बस, नहीं तो आपकी पॉकेट से क्वेश्चन जाते हैं, वो फिर बहुत रिग्रेटिंग होता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है जब आपकी जेब से नंबर जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप नहीं खेलेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, तो बस इतने ही पॉइंट्स है कि अगर आप प्री के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कंटेंट बेस्ड, ठीक है। देन आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड, एक्सेप्शन बेस्ड, एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन बेस्ड, फिर केस लॉ बेस्ड, ठीक है, और अमेंडमेंट बेस्ड, अमेंडमेंट बेस्ड। ये कुछ पोर्शंस होते हैं जो कि आपके मेजर एरिया कवर करते हैं। और प्रोविजन बेस तो होता ही है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका पूरा डायरेक्ट पढ़ने की या प्री क्लियर करने की स्ट्रैटेजी होती है। इसी तरीके से सारे आपके जो पेपर्स होते हैं उनमें पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो होती है बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर जब एग्जाम में आपका वो बना रहा होता है, पेपर बना रहा होता है, तो उसको ये मालूम होता है कि मुझे इस एरिया से पेपर बनाना है लॉ के केस में, ठीक है। तो किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, यू शुड नो कि आपको क्या क्या एरिया पढ़ना है, क्या क्या एरिया छोड़ना है, क्योंकि 100% आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्री है भाई साहब क्वालिफाइंग, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो देन यू शुड फोकस ऑन मेंस ओनली, राइट। और मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटजी अलग होती है। मेंस में तो और रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें और ज्यादा आप कंसाइज हो जाते हो, क्योंकि प्री के जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के, वो हो सकता है मेंस के लिए ना ही हो। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप देखिए न्यूसेंस कई बार जो होता है वो ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या फिर सेल ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग्स। जैसे आपने देखा कि क्योंकि कोरोना चल रहा था, कोरोना के टाइम में लोग बहुत ज्यादा एडल्टरेटेड ड्रग्स वगैरह भेज रहे थे, या फिर कोई भी ऐसा जो मेजर इशू है जो लाइमलाइट में हो। जैसे अभी 354 के जो प्रोविजंस हैं ABCD, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों आपके IT एक्ट से रिलेटेड हैं, वो पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों पे फोकस कर सकते हैं आप। इसीलिए मैंने बोला कि जो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लिया 2013 के द्वारा जो भी ऐड किए गए हैं आईपीसी के द्वारा, या 2018 में जो भी ऐड किए गए हैं आईपीसी के द्वारा, वो सारे अमेंडमेंट बेस्ड आपको कंफर्म करना पड़ेगा या आपको देखने पड़ेंगे। या अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन अमेंडमेंट से, जैसे 101 अमेंडमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और 99 हुआ, 97 हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जो पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। 42nd बहुत पूछा जाता है,
24 पूछा जाता है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये पूरा एक खाका खींचा मैंने आपके सामने, जिसमें मैंने आपको बच्चों ये बताया कि प्री के एग्जाम के लिए आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ये मेरा अनुभव है, और आप कुछ चाहें तो इसमें शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स हों या जो भी आपके मिलने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी लॉ कर रहे हैं और जो जुडिशरी की इच्छा रखते हैं, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि लॉ पढ़ने के लिए यही तरीका बेस्ट है कि आप इस तरीके से लॉ को समझें। और जब आप प्रैक्टिस में भी जाते हैं ना, इवन अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो उस केस में भी आपको ये चीजें बहुत मदद करती हैं, क्योंकि जब आप आर्ग्यू करते हैं ना, तो आपका आर्ग्यू करने का कोई बेस होता है। आप क्या बेस बनाओगे? ठीक है, आप इलस्ट्रेशन बना सकते हो कि देखिए ये इलस्ट्रेशन ये कहता है कि अगर ये सिचुएशन अराइज होगी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में भी ये चीजें हेल्प करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही मैं मेंस के लिए भी एक ऐसा ही वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी ओपन करके दिखाऊं कि किस तरीके से आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।